पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये 47 साल पुराना वीडियो फिर से वायरल हो गया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 1 साल से चल रहे युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी कैंपों में रहना पड़ रहा है। फिलिस्तीन पर इजरायली सेना लगातार एक दूसरे पर हमला कर रही है। इस बीच बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी के 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली में दिया गया एक भाषण इंटरनेट पर जमकर वायरल हुआ है। ये वीडियो इंटरनेट पर इतने सालों के बाद फिर से खूब देखा जा रहा है, जिसमें वो कहते हैं अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करनी होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपयोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू हैं वो औरों पर भी लागू होगा। जो फिलिस्तीन है और जो फिलिस्तीनी हैं उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को सोवियत रूस, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। बता दें, शुरुआत से ही भारत और फिलिस्तीन के बीच के रिश्ते ऐतिहासिक और गहरे रहे हैं। 1970 के दशक में जब यासिर अराफात फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता थे, तब उनके और भारत के बीच के संबंध काफी मजबूत थे। 1988 को जब फिलिस्तीन को एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई, तब भारत ने इस पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय भारत ने फिलिस्तीनी राज्य की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया था और इस पर वैश्विक मंच पर फिलिस्तीन के अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाई थी। अब जब फिलिस्तीन और इजराइल एक बार फिर आमने सामने हैं, तो वाजपेयी के पुराने बयान एक बार फिर से लोग याद कर रहे हैं।